बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हम मोहर्रम स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे गेहूं के आटे के चोंगे। माह रमज़ान के बाद मोहर्रम का महीना बहुत ही बरकतों वाला और नियाज नजरानों वाला होता है और मोहर्रम पे शरबत और ये चोंगे के ऊपर फातिहा दिलाया जाता है। चोंगा एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो मोहर्रम में हर एक घर में बनता ही है और ये चोंगे सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और मेरे घर में जिस तरीके से दादी और नानी के समय से चोंगे बनते आ रहे हैं, बिल्कुल वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए मोहर्रम स्पेशल गेहूं के आटे के चोंगे बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें हम 500 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे और ये हमारा रेगुलर ही आटा है जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे और एक चुटकी भर ही हम इसमें नमक डालेंगे। इससे ज़्यादा नमक हमें इसमें नहीं डालना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। हम जो रोटी के लिए आटा गूंथ के तैयार करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आटा हमें गूंथ लेना है। आटा हमारा बहुत सॉफ्ट ना हो जाए, वो बात का हमें ध्यान रखना है। आटे को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से गूंथ के मुलायम कर लेंगे ताकि हमारे चोंगे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने। देखिए आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है और बिल्कुल रोटी जैसा ही हमें आटा इस तरीके से गूंथ लेना है। अब हम चोंगे के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है वो देख लेंगे। यहाँ पे मैंने सूखे नारियल को ग्रेट करके ले लिया है और ग्रेट किए हुए नारियल को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। साथ ही में 2 चम्मच कटे हुए काजू, 2 चम्मच कटी हुई बादाम, 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम चोंगे के ऊपर डालेंगे। अब हम एक मिक्सी जार में एक छोटा बाउल भर के चीनी डालेंगे जो करीबन 150 ग्राम है और चीनी के साथ ही हम थोड़े से इलायची के दाने और एक थोड़ा सा ही जायफल डालेंगे और इसे अच्छे से बारीक हम पीस लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक ही हमें चीनी को पीस लेना है और पिसी हुई चीनी में इलायची और जायफल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है। ये पिसी हुई चीनी को भी हम चोंगे के ऊपर डालेंगे। तो चलिए अब हम चोंगे बनाएंगे। गूंदे हुए आटे में से हमें मीडियम साइज की एक लोई ले लेनी है। अब हम रोटी बेलने के पटले के ऊपर चोंगादानी रख देंगे। इसे चोंगादानी कहा जाता है और ये हर एक मुस्लिम घर में मिल ही जाती है। अगर आपके पास चोंगादानी ना हो तो बिना चोंगादानी से भी हम किस तरीके से चोंगा बनाएंगे वो तरीका भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। चोंगादानी के ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे और उसके ऊपर हम लोई रख देंगे और हल्के हाथों से हम इसे बेलते हुए बड़ा करते जाएंगे। इसके ऊपर बहुत ही आसानी से हमारे चोंगे बनते जाते हैं। मार्केट में अलग अलग तरीके की चोंगादानी मिल ही जाती है। ये मेरी लकड़ी की चोंगादानी है और जर्मन की भी चोंगादानी मार्केट में मिल जाती है और उसके ऊपर की डिजाइन भी हमें अलग अलग मिल जाती है। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से बेलते हुए मैंने इसे बड़ा कर लिया है। अब हम इसे धीरे से उठा लेंगे। चोंगादानी के ऊपर हमने तेल लगाया है इसलिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी चोंगे के ऊपर डिजाइन आ गई है और ये जो डिजाइन होती है उसके ऊपर ही आगे हम जो घी वगैरह डालेंगे वो ठहर जाता है। तो चलिए चोंगे को हम तवे के ऊपर सेकेंगे। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और नीचे की साइड हम सिकने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे घुमा देंगे और नीचे की साइड भी हम अच्छे से सेक लेंगे। हल्का हल्का हम इसे दबाते भी जाएंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे। तो देखिए दोनों ही तरफ से हमारे चोंगे बहुत ही अच्छे से सेक गए हैं। चोंगे हमारे जले नहीं वो बात का हमें ध्यान रखना है और चोंगे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा चोंगा भी हम फटाफट बेल के इसे भी हम सेकने रख देंगे। तो ये चोंगे को हम सेकते जाएंगे और साथ साथ आगे की प्रोसेस भी करते जाएंगे। तो ये जो हमने गर्मा गर्म सेका हुआ चोंगा प्लेट में ले लिया था तो उसके ऊपर हमें देसी घी डालना है जिसे मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया है। पूरे चोंगे के ऊपर हमें अच्छे से घी लगा देना है। घी अच्छे से लग जाए उसके बाद हमें इसके ऊपर पीसी हुई चीनी डालनी है जो हमने शुरुआत में ही इलायची और जायफल डाल के पीस ली थी। तो चोंगे के ऊपर सब तरफ अच्छे से हमें चीनी डाल देनी है।
अब चीनी के ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। सबसे पहले हम ग्रेट किया हुआ नारियल डालेंगे। उसके ऊपर कटे हुए काजू थोड़े से डालेंगे। कटी हुई थोड़ी बादाम डालेंगे। थोड़ी सी चिरौंजी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर खसखस डालेंगे। फिर से हम थोड़ी सी इसके ऊपर चीनी छिड़केंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे एक चोंगा हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए, जो चोंगा हमने सेकने के लिए रखा था वो भी मैंने साथ साथ उलट पलट करते हुए सेक लिया था। तो ड्राई फ्रूट वाले चोंगे के ऊपर ही हम ये गर्मा गर्म चोंगा रख देंगे और इसके ऊपर भी घी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे और गर्मा गर्म चोंगे के ऊपर ही हमें ये सारी प्रोसेस करते जानी है ताकि सारी चीजें इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए और एक के ऊपर एक चोंगे हमें रखते जाने हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिना चौंगादानी से भी आप किस तरीके से चोंगे बना सकते हैं। पटले के ऊपर एक लोई लेके इसकी एक मीडियम साइज की हम रोटी बना लेंगे और रोटी को हमें इस तरीके से थोड़ी मीडियम थिक रखनी है। अब हम एक चाबी ले लेंगे जिसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी डिज़ाइन हो। चाबी को हम इस तरीके से थोड़ा किनारों पे से रखेंगे और हल्के हाथों से उंगली से इसे प्रेस करेंगे ताकि चाबी की डिज़ाइन रोटी पे अच्छे से आ जाए और फिर हल्के हाथों से हम इसे उठा लेंगे और जो डिज़ाइन आई है उसके बाजू में ही हम फिर से चाबी रखेंगे और फिर से इसे प्रेस करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरे सर्कल में डिज़ाइन बनाते जानी है और बीच में भी हम चाबी से इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए, चौंगादानी के बिना भी आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे चोंगे बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइन लग रही है। तो ये चोंगे को भी मैंने उलट पलट करते हुए अच्छे से सेक लिया है और इसके ऊपर भी हम सेम प्रोसेस से सारी चीज़ें डाल देंगे। सारे चोंगे हमारे बनके यहाँ पे रेडी है और चोंगे को इस तरीके से एक के ऊपर एक ही रखना है तो ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट रहते हैं और ये चोंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इसे फ्रीज के बिना 3 से 4 दिनों तक बाहर भी रख सकते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ तो ये चोंगे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मेरे बताए गए ये तरीके से आप एक बार चोंगे जरूर से बनाइएगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे। मेरे घर में इसी तरीके से ही सालों से चोंगे बनते आ रहे हैं और मुहर्रम के फातिये में हम यही चोंगे और पानी का शरबत रखते हैं और बच्चे बड़े सभी को ये चोंगे बहुत ही पसंद आते हैं और ये चोंगे गेहूं के आटे से बने हैं इसलिए ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में रहे बेल आइकन को भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी कुकिंग।